Morning all of you. Today we will study about electric current. Our today topic is electric current after electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद जो आज का आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक करंट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल we will study about the definition of electric current. The definition for electric current is rate of flow of electric charges. Rate of flow of electric charges. जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उनके फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. बट अगर आप उनका रेट ले लेते हैं, रेट का मतलब क्या है? यानी कि अपॉन में टाइम, विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप उसको टाइम के साथ देखते हो कि हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ वायर और कंडक्टर इन हाउ मच टाइम, देन यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज देयर. क्या होगा यहां पर? इलेक्ट्रिक करंट होगा. तो कैसे इसका फार्मूला आगे लिखेंगे, यूनिट क्या होंगे, वो आप इसके बारे में आप स्टडी करेंगे मैथमेटिकली. इलेक्ट्रिक करंट can be written as I, and the formula for calculating this electric current is Q by T. Here Q is flow of electric charge, amount of electric charge जो कि फ्लो कर रहा है किसमें? कंडक्टर या किसी वायर में, सर्किट में. एंड T is the time taken. T क्या होगा? कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. एंड द SI यूनिट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होंगे? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, SI यूनिट क्या होंगे इसके? एम्पियर. इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से. तो ये था इलेक्ट्रिक करंट. क्या समझे अभी तक आप इसमें? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ वायर और कंडक्टर और इन अ सर्किट, यू कैन से. एंड हियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज योर चैप्टर नेम आल्सो, इलेक्ट्रिसिटी. क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? फ्लो ऑफ चार्ज को आप स्टडी करने जा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. और रेट का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस अमाउंट ऑफ चार्ज. यू कैन सी हियर इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से, टाइम को T से लिखते हैं, तो Q अपॉन T को क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट I. देखो सब कुछ इन लाइनों में ही लिखा हुआ है. बस इसको फिर आपने इस चीज को क्या करा? मैथमेटिकली लिखा. कैसे? I इज इक्वल टू Q अपॉन T की फॉर्म में. ये फार्मूला रहेगा आपका इलेक्ट्रिक करंट को निकालने का. एंड द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. एम्पियर को आप कैपिटल ए से लिखेंगे. एंड वन मोर थिंग इज नाउ, जो ये फार्मूला आपने निकाला है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, 1 मार्क के कह सकते हो आप. डिफाइन 1 एम्पियर. 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर करंट होता है. क्या होता है? करंट. 1 एम्पियर करंट होता है. और I की वैल्यू 1 एम्पियर कब आएगी? देखिए यहां पर वी नो दैट I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T. तो सबसे मिनिमम वैल्यू रखकर, कम से कम वैल्यू रखकर आप इसकी 1 एम्पियर वैल्यूज को फाइंड आउट करिए, फिर आप डिफाइन करेंगे उसको. कैसे? अगर आप इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, अगर चार्ज कितना लिया जाए? 1 कूलम, एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और वो 1 सेकेंड में फ्लो करे किसी वायर में से या किसी कंडक्टर में से. अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो आप क्या कहोगे? करंट कितना होगा? सोल्व करके देखिए इसको.
क्या कहोगे इसको? I is equal to Q upon T. Q value of Q is 1 coulomb, time is 1 second. तो यहां से क्या आ जाएगा? 1 कूलम सेकंड इनवर्स, और इसी को क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। नोट कर लीजिए 1 एम्पियर क्या होता है? व्हेन, डेफिनेशन लिखिए आप, डिफाइन में आपको मैथमेटिकल करके भी बताना है, और ये स्टेटमेंट एक लाइन भी लिखनी है। क्या? व्हेन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम इलेक्ट्रिक charges या इलेक्ट्रिक चार्ज flows through a wire or conductor in 1 second, then electric current said to be 1 एम्पियर। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे, किसको? 1 एम्पियर को। किसको? 1 एम्पियर को। तो फार्मूले से ही डेफिनेशन देखो आप बना सकते हो, फार्मूले से ही आप 1 एम्पियर को भी डिफाइन करके बता सकते हो। एंड वन मोर थिंग इज हियर, इधर देखिए, इधर आपने देखा 1 कूलम सेकंड इनवर्स से क्या मिला आपको? 1 एम्पियर। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो यहां से आपको क्या चीज मिलेगी? कि जो एम्पियर होता है उसको कूलम सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको अलग से। 1 एम्पियर 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड के इक्वल होता है, बट एम्पियर कूलम सेकंड इनवर्स या फिर एम्पियर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कूलम टू द सेकंड। इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, बट न्यूमरेटर में ही लेकर लिखना होता है। दिस इज द राइट वे, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल वे ये है। ठीक है, उसके बाद डिफाइन एम्पियर, डिफाइन एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर क्या होता है? एम्पियर को डिफाइन करना है, क्या होता है नहीं, व्हाट इज एम्पियर नहीं पूछा गया, या एम्पियर इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी ये नहीं पूछा गया, डिफाइन एम्पियर पूछा गया। भाई एम्पियर को अंदर से निचोड़ कर निकाल लो, इसके अंदर क्या क्या है, किसको बोलते हैं एम्पियर? तो एम्पियर को जो डिफाइन करेगा वो ये। लेकिन आप इस तरह से ना लिखकर इसको समझेंगे कैसे? We know that I is equal to Q upon T। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। ओके, आपको क्या चाहिए? एम्पियर। एम्पियर के बारे में थोड़ा बहुत क्या जानते हो अभी आप? सिर्फ इतना, एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपको पता है। एम्पियर इज द SI यूनिट किसके? करंट के। यही बात है। तो आपने भी क्या करना है? यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट, यूनिट लगा दीजिए। यूनिट क्या होंगे? एम्पियर। इसी तरह से फार्मूले में अगर आपने आई के यूनिट लगाए हैं तो आप क्या करेंगे? क्यू और टी के यूनिट भी लगाएंगे। क्यू के यूनिट क्या होंगे? कूलम, और टाइम के यूनिट क्या होंगे? सेकंड। तो यहां से आपको यूनिट का आंसर यूनिट से ही देना है, और वो क्या निकला है? रेशियो ऑफ कूलम टू द सेकंड। तो यहां पर आप नोट करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ, एम्पियर इज द रेशियो ऑफ कूलम टू द सेकंड। ये रेशियो होती है किसकी? कूलम से सेकंड की।
यानी कॉलम न्यूमिनेटर में और सेकंड डिनोमिनेटर में। तो ये आपका टॉपिक था करंट का, जिसके बारे में आपको इसकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला, यूनिट, डिफाइन एम्पियर एंड डिफाइन 1 एम्पियर, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आप इसका न्यूमेरिकल करेंगे। प्रीफिक्स के बारे में बताया था आपको, मिली और माइक्रो, माइक्रोन, नैनो, उसका यूज करके ही, वो वैल्यूज लगाकर ही क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं ज्यादातर, क्योंकि ये फॉर्मूला इतना ज्यादा टफ नहीं है। यू कैन सी हियर आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं है जो भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा। बट लेकिन अगर वो प्रीफिक्स की वैल्यू आपको नहीं आती है, मिली, माइक्रो, उनको हटाकर वैल्यू पुट करनी नहीं आती है, तो क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाती है। तो इसमें आप लिखोगे, सबसे पहले फार्मूला नोट करेंगे, न्यूमेरिकल नोट करेंगे। सबसे पहले 600 मिली कूलम, कितना, 600 मिली कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर in 0.02 सेकेंड। कैलकुलेट या फाइंड या हाउ मच, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट। तो ये न्यूमेरिकल आपको दे दिया गया है, सिंपल न्यूमेरिकल, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। बट एक ट्विस्ट, थोड़ा सा चेंज होगा यहां पर। क्या होगा देखते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। जो अभी तक बोला गया है कुछ वैसा ही आपको दिखाई देगा। इसमें इलेक्ट्रिक करंट को निकालना है, यानी कि किसको निकालना है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप फार्मूले की स्टेटमेंट के अंदर ही पेंसिल से रफली ऐसे लिख सकते हो कि मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, आई। ये तरीका बता रहा हूं मैं कि भाई आप कैसे मतलब क्वेश्चन को जल्दी से भी सॉल्व कर सकते हो और समझ में भी आ जाएगा। दूसरा, यहां पर देखिए टाइम, टाइम गिवन है 0.02 सेकंड, तो यहां पर आप लिख सकते हो टी, टिक लगा दीजिए, टी गिवन है। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज वैल्यू के साथ लिखा होता है, नहीं तो आप यूनिट देखकर भी पता लगा सकते हो। देखिए यूनिट क्या है, कूलम, कूलम के साथ मिली लिखा हुआ है, ये चार्ज है। सॉल्यूशन देने से पहले आप ये जो जो वैल्यू गिवन है वो सारी की सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। Q is equal to 600 microcoulomb given है, time 0.02 second, this value is also given, but the thing which is not given is current I. You have to calculate the value of I from these given values, yeah, with the help of these two values. But we know that if you want to calculate the value of current I, then you have the formula I is equal to Q upon T. You know very well. And now you have to put the value of Q and T in this formula and you can get the value of current I. But there is a problem. The value of Q is not in coulomb. Here, this thing, one of the prefix as a coefficient of coulomb here, and here you have to convert this value in coulomb only by multiplying this 600 with 10 raised to the power minus 3. I hope you know the value of 1 milli, 10 raised to the power minus 3. 1 micro, 10 raised to the power minus 6. 1 micron,
10 रेज टू द पावर -6 इंटू -6 लिखा जाता है, यानी कि इसको म्यू इंटू म्यू लिखा जाता है. दिस इज म्यू, दिस इज स्मॉल m, एंड द लास्ट वन इज नैनो. अगर ज्यादा दिक्कत आ गई तो ये भी दे सकता है वो नैनो. नैनो गाड़ी नहीं है यहाँ पर. नैनो का मतलब है बहुत छोटा, बहुत छोटा वैल्यू होता है ये, तभी नैनो गाड़ी का नाम चलो दे दिया है, लेकिन मीनिंग इसका क्या रहेगा? n से लिखा जाएगा इसको, स्मॉल n से. 10 रेज टू द पावर -3, 10 raised to the power -9. Okay. So here you have to put the value of milli, 10 raised to the power -3. Now this value of Q is in only coulomb, and this value of time is only second. And you know very well, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जो वैल्यूज है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? MKS सिस्टम में. किस में कन्वर्ट करते हैं? MKS. ध्यान है कुछ इसका? मीटर, किलोग्राम बहुत बेसिक है बेटा ये, जो आपको पता होना चाहिए, और सेकंड. जितने भी न्यूमेरिकल्स है हम ज्यादातर उसको किसमें सॉल्व करते हैं? MKS सिस्टम में. एक और सिस्टम जो आपको बताया गया into 10 raised to the power minus upon, and the value of time is 0.02 सेकेंड. सॉल्व करने के लिए जो ये डेसिमल है इसको हटाइए. 600 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 अपॉन 2. ये 100 ऊपर चला जाएगा. 10 रेज टू द पावर 2 न्यूमरेटर में आ गया है ये, and the unit is coulomb upon second. Now I is equal to 2 3s are 6, 300. 3 into 10 raised to the power 2 into 10 raised to the power -3 into 10 raised to the power 2 coulomb upon second. You know very well the ratio of coulomb to the second is ampere. क्या होती है ये? एम्पियर. तो आप यहां पर क्या पुट करेंगे? एम्पियर. नाउ I is equal to 3 into 10 raised to the power 2 into 10 raised to the power 2. बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, इकट्ठे भी कर सकते हो, इकट्ठे कर देते हैं. 2 -3 +2 साथ में एम्पियर. नाउ I is equal to 3 into 10 raised to the power, कितना रह जाएगा? 4 minus 3, and I is equal to 3 into 10 ampere, means 30 ampere is the answer. ये सारा का सारा बेसिक जानबूझकर बताया गया. काफी बच्चों को मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है, तो आप यहां से सीख सकते हो कि सबसे पहले हमने इस न्यूमेरिकल में मिली कूलम से कूलम में कन्वर्ट करा बाय यूजिंग दिस परफिक्स, एंड आफ्टर दैट आपने बेस सेम था तो पावर को क्या कर दिया? ऐड कर दिया. एंड वन मोर थिंग इज आल्सो देयर, कूलम अपॉन सेकंड होगा आपके पास न्यूमेरिकल में, और आपको कूलम अपॉन सेकंड को लास्ट में क्या लिख देना है? एम्पियर लिख देना है, बिकॉज यू नो द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. और ये सब एमकेएस सिस्टम में होता है. कूलम, सेकंड, एम्पियर, ये सब क्या है? एमकेएस सिस्टम में यूनिट है. नोट कर लीजिए इसको. नोट करने का मतलब स्क्रीनशॉट लेने से है. यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो, नोट बाद में कर लेना. इसको इतना टाइम नहीं होता कि हम रुक सके यहां पर. इसके बाद
जो है करंट होता है, करंट, अभी बता रहा हूं, आगे तो खैर पूरा टेबल आएगा इसका, फिर भी जब कोई चीज आ जाती है तो उसके बारे में अगर वहां पर ही थोड़ा पढ़ लिया जाए तो आगे इजी रहता है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है, ठीक है, तो उसको एक कॉन्टिन्यूअस, क्या चीज, कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर फ्लो इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, नोट करना। सेकंड, फॉर मेजरमेंट इट रिक्वायर्स मीटर, मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए इसको, कोई मीटर चाहिए, और वो होता है एमीटर। क्या होता है, एमीटर। थर्ड थिंग, एक चीज ये नोट करनी है आपको, सेकंड ये, और थर्ड, जो एमीटर होता है इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमेशा सीरीज में होता है। फोर्थ, जो एमीटर का सिंबल होता है वो इस तरह से बनाया जाता है, प्लस माइनस। फिफ्थ, इस एमीटर को सही तरह से देखिए आप, दोबारा से बनाएंगे इसको क्योंकि मेरे को इसके अंदर लीस्ट काउंट निकालना सिखाना आपको। क्या निकालना, लीस्ट काउंट, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं आपके। लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर, कोई भी मीटर हो उसका लीस्ट काउंट। तो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाएंगे, बड़ा सर्कल ले लेंगे ऐसे, ठीक है, ताकि लीस्ट काउंट निकालना इजी हो जाए। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव को कौन से कलर से लिखते हैं, रेड से, तो रेड है मेरे पास कलर, लो रेड लगा दिया। नेगेटिव को ब्लैक से लिखते हैं, वो भी लगा दिया, ये देख सकते हो आप, इजी रहेगा। चलो अब वन बाय वन स्टडी करते हैं इन पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में से, वायर में से, कंडक्टर में से फ्लो करता है, लेकिन कब करेगा, जब पाथ कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड, मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी से जहां से वायर स्टार्ट हुई है वहां पर ही आकर क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, तब क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। बीच में से कहीं से भी अगर वायर ब्रेक हो जाती है तो क्या होगा, करंट कांट फ्लो, करंट कांट फ्लो। और इन्हीं को हम ओपन और क्लोज सर्किट बोलते हैं, आगे बताया जाएगा। सेकंड थिंग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक मीटर बनाया गया है जिसको क्या बोलते हैं, एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर। एमीटर नाम किसके ऊपर पड़ा है, ये एम्पियर के ऊपर। किसके ऊपर, एम्पियर के ऊपर। यू नो द यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था, उसने डिस्कवरी करी थी, उसने बताया था इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या पता लग गया, तो उसने एमीटर, एम्पियर, एमीटर, ठीक है। जैसे कोई भी घर या कोई प्रॉपर्टी बनाता है, तकरीबन अपने नाम को लगा के रखता है, उस पे अपनी कास्ट लगा देते हैं, कहीं सरनेम लगा देते हैं। तो इसी तरह से साइंटिस्टों को भी ये तोहफा मिला है, उनका नाम चलाने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं इस पे डिस्कवरी करते हुए। तो कहीं ना कहीं तो उनकी जितने भी आई है, ठीक है। कूलम भी साइंटिस्ट था, चार्ज के बारे में जो डिस्कवरी हुई थी, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जूल भी साइंटिस्ट था, एनर्जी के यूनिट दिए थे उसने। थर्ड पॉइंट इज एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है हमेशा, क्यों, ड्यू टू लो रेजिस्टेंस, ड्यू टू लो रेजिस्टेंस वैल्यू।
इसकी जो देखो, हर चीज के पास थोड़ा ना थोड़ा थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता ही है। अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो उसकी कोई ना कोई लेंथ एरिया तो होगा, तो उसके पास रेजिस्टेंस भी होगा। और जिसके पास बहुत कम रेजिस्टेंस होगा उसमें से बहुत ज्यादा करंट निकलेगा। वैसे सिंपल सी बात बता देता हूं, देखो एक रेजिस्टेंस ले लिया, मान लो आपने R1, एक ले लिया R2, ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है और इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो इसमें से ज्यादा करंट, मच ऑफ करंट फ्लो करेगा और इसमें से कम। फिलहाल आपके लिए इतना ही कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, किसी चीज का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कम करंट पास होगा उसमें से, और अगर किसी का रेजिस्टेंस बहुत कम है तो उसमें से बहुत ज्यादा करंट पास होगा। ठीक है। फोर्थ, और ये कैसे कनेक्ट किया जाता है? हमेशा सीरीज। कैसे कनेक्ट किया जाता है? सीरीज। फोर्थ, एमीटर। एमीटर का सिंबल क्या होता है? सिंबल क्या होता है एमीटर का? इस तरह से आप राउंड में इसको दिखाएंगे, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। जो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये हमेशा बैटरी से कनेक्ट करा जाता है, बैटरी के पॉजिटिव से। किससे? बैटरी के पॉजिटिव से। अब ये बैटरी क्या होती है? घरों में जो इन्वर्टर बैटरी अगर वगैरह आपने देखी है वही बैटरी है, लेकिन उसका सिंबल नेक्स्ट में आप पढ़ेंगे। क्योंकि अभी करंट के बारे में डिस्कस हो रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना करंट के बारे में, करंट के साथ ही बता दिया जाए ये सब कुछ। आगे तो पढ़ना ही है, सारी चीजें आएंगी, डजंट मैटर। नेक्स्ट, लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर। ये सीखना अब जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इस मीटर का लीस्ट काउंट लेना आ गया तो आप सभी मीटर का, इवन आपका जो मेन स्केल होता है, घर में स्केल रखते हो ना, लाइन लगाते हो जिससे, उसका भी लीस्ट काउंट आपको लेना आ जाएगा। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू which can be calculated by a meter। किसी भी मीटर से कम से कम वैल्यू जितनी आप नोट कर सको, कैलकुलेट कर सको, ऑब्जर्व कर सको,